भागो भागो भागो, अरे भागो, अरे भागो। क्या हुआ अंकल, क्या हुआ अंकल? कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? अरे बेटा आग लगी नहीं यार, कहाँ का भागूं? वो देखो देखो लगी हुई आग, वो देख, वो देखी। कहाँ 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 कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रही, मुझे तो नहीं दिख रही आग। वो देख रहे यार, वो दिख नहीं रही क्या? अरे वो देख, ध्यान से देख। अरे दिख रही नहीं है, मुझे तो दिख रही है। अरे कहाँ है? बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? अरे काय का बेवकूफ़, तू बेवकूफ़ होगा, ऐसा क्या बोल रहा है? अरे काय, अरे लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ मत, लड़ मत, आग लग रही है, भाग भाग। अरे कहाँ? अरे यहाँ 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 अंदर अंदर। अरे यहाँ अंदर कहाँ कहाँ, कैसे देखूँ? अरे कहाँ से देखूँ? अरे नहीं दिख रही रे। देख देख, ध्यान से देख, दिख रही है? अरे कहाँ दिख रही? नहीं दिख रही मुझे तो। रुको मैं दिखा देता हूँ, नहीं दिख रही। अंदर है आग बेटा, अंदर है। कहाँ है? दिखा तो दो। देख बेटा बताता हूँ, सुन ध्यान से सुन। ठीक है अंकिल। आग तो है लेकिन शब्द एक है, उसके अंदर तीन है शब्द। तीन तीन, समझे? ठीक है अंकल, बताओ बताओ। सुन ले बेटा। पहला ये आग शब्द है, तीन शब्द से बन के मिला। जो आग है सबके अंदर, तेरे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, सब बंदों में अंदर। कैसे कैसे बताओ तो जरा। सुनो सुनो, तुम भी सब सुनो। अ से आग, अ से अहंकार, अहंकार की आग। दूसरी, अ से अति आत्मविश्वास की आग, समझे? ओहो ये बात है। तीसरी, तीसरी है बेटा गलत फहमी की आग, समझ गए तुम? ओहो अंकल ये बात है क्या? ठीक है, और विस्तार से बताओ, मैं नहीं समझा अभी भी। अच्छा चले सुन समझ। तो आग है, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, जब गरीब होता है, ठीक है, मेहनत करता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो कुछ नहीं है उसे, तो क्या दिक्कत है? रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहा है ना। कुछ ऐशो आराम की ज़िंदगी है कि उसके रोज़ खा रहा है, कमा रहा है, पैसे बचे नहीं बचे, ठीक है भाई, भागे उधर इधर जाकर, भाग के इधर दौड़ के खाना खा रहा है। अब उसे किस बात का कोई घमंड है, ना कोई अहंकार है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो एक अमीर बिजनेसमैन, उसको देखो, उसके अहंकार ही अहंकार है। क्यों? एक तो पैसा, पैसे का घमंड, ठीक है, रौब का घमंड। उसे देखो, वो क्या कहता है, जैसे ही हाई फाई रहन सहन उसका, देखा है ना? देखा नहीं देखा? हाँ देखा, देखा है। हाई फाई होता है, रहन सहन होता है, घमंड अकड़ चूर, उसमें वो रहता है। बस करोड़पति बनने का ख्वाब बन गया, फिर भी और पैसा और पैसा, और बिजनेस होगा, मुझे और बिजनेस खोलना है। तो वो अहंकार उसके अंदर आता है, तो उसके अहंकार की आग जल जाती है। बस उसी अहंकार को दोस्तों दूर करना है हमें। लेकिन वो कैसे? वो होगा खुद को ही समझना होगा इसी अहंकार को दूर करने के लिए, कि अहंकार में मत जियो, एक दिन आग अहंकार की खुद ही जला देती है, तुमने देखा होगा कहीं। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम समझ गए हो इस बार को, समझ गए ना? हाँ अंकल, थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरा क्या बात, दूसरा जो शब्द आपने बताया था आग के अंदर, हाँ, अति आत्मविश्वास, उसकी भी आग होती है। चलो ठीक है, पहले समझते हैं आत्मविश्वास। तो देखो, जैसे आत्मविश्वास के दम पे हम चाहते हैं ना कुछ भी करना चाहें, जैसे हम ऊंची पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, हिमालय पे चढ़ना चाहते हैं, तो कई लोग तुमने देखा है चढ़ते हैं। हाँ वो होता है आत्मविश्वास। ठीक है, दूसरा, जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है, देखा है पढ़ाई करता है, पूरा दिल से पढ़ता है, उसे वो चाहता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो उसे उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, भविष्य को सोचते हुए अगर दिल से पढ़ता है तो वो सक्सेस होता है, और आत्मविश्वास उसके अंदर भरा होता है पूरा। ठीक है, जैसे उसका अगर सपना आईएएस बनने का है, या जो भी उसे ऊंचाई पे पहुंचने का है, तो उसी तरह से उसे पढ़ाई करके वो आगे आत्मविश्वास के दम पे वो चाहता है कि मैं करूँ, तो वो दिल से ज़रूर वो ऊंची ऊंचाई पे पहुंचता है, और वो बन के भी दिखाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के सामने तुम सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोग भी अपने तुमने सामने देख सकते हो कि वो अपने मेहनत करके अपने दम पे आत्मविश्वास से कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर अपन मैं बात करता हूँ उसके, दूसरा यानी कि अति आत्मविश्वास। ठीक है, तो वो क्या है? वो यही है कि अगर अति आत्मविश्वास मन में आ जाता है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट, तो आदमी पूरा ऊपर से नीचे तक गिरता है सिर के बल। तो वो कैसा होता है? एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कोई रेसर है, कि कोई भी रेस मान लो कार की, भाग दौड़ की, उसमें वो लगातार आ रहा है फर्स्ट, कहीं
सालों से आ रहा है, 2-3 साल हो गए, इस बार फिर वो अपना पार्टिसिपेट करता है। फिर सोचता है इस बार तो मैं आऊँगा ही, तो उसने प्रैक्टिस ही नहीं की ज़्यादा। उसको पता है उसमें अंदर है ओवर कॉन्फिडेंट फर्स्ट आने का कि मैं तो आऊँगा ही। पहले से उसे विश्वास से ज़्यादा अति विश्वास हो गया, अति आत्मविश्वास में आ गया वो। तो बस वही ऐसे ले डूबता है अति आत्मविश्वास, तो वो ना चाहते हुए भी वो आ जाता है लास्ट, या सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नहीं आ पाता। तो वो उसका था ओवर कॉन्फिडेंट, जो कि उसका टूट गया। तो बस वो आग भी हमें अपने अंदर ख़त्म करनी है, समझे? जी अंकल, समझ गया। तो अब तीसरा तीसरा गलतफ़हमी, जो कि गलतफ़हमी तेरे अंदर भी होगी ज़रूर। कैसी? चल एग्ज़ाम्पल के लेते हो, तेरी तो शादी है, हाँ हो गई है, तो तेरी पत्नी भी है, हाँ हाँ वो भी है। तो बस देख, जैसे कई बार तेरे में होता होगा कि एक जो पति पत्नी का रिश्ता आता है वो बहुत कच्चे धागे का होता है, उसमें ज़रा सी भी कुछ रिश्ते में खटास आ गई या कुछ गलतफहमी हो गई तो वो टूट सकता है। लेकिन कैसे, वो तो बताओ। चल सुन, जैसे कि मान लीजिए दोनों एक दूसरे से भरोसा करते हो, ठीक है, ज़रा सा भी शक नहीं है, या कई बार शक पैदा हो गया। मान लो तू ऑफिस से लेट आया, ठीक है, होता है कई बार, होता है हाँ। फिर शक हुआ कि तू लेट क्यों आया, तो उस पे और शक हो गया। तुमने बोल दिया अरे यार काम था ऑफिस में, लेकिन तूने सही से बात ही नहीं करी, तू अपना जाके सो गया, ठीक है। फिर सुबह उठा, फिर ऑफिस निकल गया, फिर ऐसे अगले दिन ऐसी सेम हुआ, फिर वो शक और बढ़ता गया। बस इसी तरह से शक बढ़ता जाता है, तो रिश्ते में दरार आती है, समझा तू? हाँ हाँ ये बात तो है, होता है। तो बस वही है, तो वही है, अगर मिल बैठ के बात करेंगे धीरे धीरे तो ऐसा शक नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर गलतफहमियों के शिकार, रिश्तों में दरार, ये सब बढ़ती जाती है, समझा? अच्छा अंकल, बात तो सही है। तो फिर बस वही नौबत आ जाती है अलग होने की। हैं, क्या बात कर रहे हो? हाँ, जब शक बार बताता तो लोग दोनों अलग हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, तो रिश्ते को गलतफहमी को दूर करने के लिए ठंडे दिमाग से बैठ के सोच समझ के ही बात करती है, समझे? समझ गया। तो ठंडा पानी डालना चाहिए ऐसे। तो ऐसे जो अंधकार, अहंकार, अति आत्मविश्वास, गलतफहमी है, खुद को पता नहीं चलता, लेकिन समझदारी से अगर समझे हम तो उसी समय खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन तुरंत समझदारी से काम लेंगे तो तीनों पर काबू पा सकते हैं। उसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि अपन ध्यान रखना है खाने पीने का, किताबी ज्ञान होना चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में आए, बुजुर्गों के साथ रहें, सलाह उनकी सलाह लें, उनका जो है अपन ध्यान रखें, तो ऐसा अपना मन भी है ना शुद्ध रहेगा। तो शुद्ध शाकाहार खाएं, शुद्ध मन में भी वो अपना पास जो भगवान के प्रति जो आस्था है वो अपनी और बन जाएगी। क्योंकि जो भगवान ने हमें क्या दिया है, प्राकृतिक खाना ही दिया है, दाल चावल फल सब्जियाँ, हम उन्हें भूलते जा रहे हैं और कई लोग मांसाहार की तरफ ज़्यादा वो हो रहे हैं आकर्षित। पर हमें अपने जवान की जो लालच है उसे काबू में ही रखना होगा, तभी हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छी आदतों आज अपनाएं। ठीक है, आजकल देखो जो भी है फास्ट फूड मांसाहारी सब उसी की तरफ आगे भाग रहे हैं। एक तरफ मेरे जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मांसाहार जो खाना है सिर्फ जंगली जानवरों के लिए ही है, इंसानों के लिए नहीं है। ठीक है, इंसानों के लिए क्या है, जो भगवान ने बनाया दाल चावल, ठीक है। अब जंगली जानवर तो पका नहीं सकते, वो कैसे खाएंगे, तो उन्हें भगवान ने बोला कि चलो तुम तो जंगली जानवर, तुम ये जंगली जानवर ही खाओ। अब सबको भगवान ने अपनी अपनी चीज़ें सब अपने तरीके से बनाया है। अब जैसे कि पहले अगर अपन देखें तो आदि मानव थे, वो मजबूर थे, धीरे धीरे इंसानों की तरक्की हुई, समझदार हुए तो खाना पकाना शुरू हुआ। लेकिन ज़्यादा समझदारी भी तभी आई जब आज कलयुग में देखो कितने साधन है हमारे पास, नया इंसानों द्वारा बनाया हुआ खाना, जो नए साधन भी हैं, इनके कारण इंसान भूल गया भगवान के द्वारा बनाए गए सादे भोजन को। ठीक है, जे देखिए जितना भी भगवान की देन है, प्राकृतिक हवा पानी फल सब्जियाँ दाल चावल ये सब चीज़ें, ठीक है, उसका उल्टा इंसान द्वारा बनाई गई वस्तु, जैसे खाने के में अपन अगर फास्ट फूड ले लें, जंक फूड ले लें, बर्गर पिज़्ज़ा, ये सब इंसानों ने बनाया है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी सब जानते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अपन देखें साधन, हवाई जहाज़, कार, ट्रेन, बस जो भी है, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए अपने यूज़ में लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका एक्सीडेंट होना, उससे कई लोग की जान जाती है। ठीक है, लेकिन खाने में भी अपन देखें तो सब जानते हैं, अगर खाने की अगर बात करें तो ऊट-पटांग खाएँगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है। जैसे कि आजकल जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जो डॉक्टर कहते हैं बीपी, शुगर, ये सब क्या है, ये सब ये वही है हमारा ऊट-पटांग खाने-पीने के नतीजे। और और साथ ही साथ हमें करना चाहिए इसके साथ-साथ में योगा, जो कि खुद सा खाना शुद्ध खाना-पीना से साथ दिमाग भी शांत रहेगा। तो खाना-पीना अच्छा रहेगा, ऐसी आग हमारे अंदर जलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी तरह से और भी आप तो ऐसी खाने पीने अच्छा रहेगा तो आगे हमारे जो अंदर आग है ऐसी
अहंकार रूपी गलत फहमी अति आत्मविश्वास की आग जलेगी ही नहीं। ठीक है, तो बस मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप भी इसी बात को अपने दिमाग में उतारें, अमल करें, अपने जीवन में लाएं। आपका भी धन्यवाद सुनने के लिए और उम्मीद करता हूँ समझने के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए। टाटा, बाय बाय, सी यू।